हम आज अपने विद्यार्थियों के लिए अथवा जो आम लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे, जिससे हम लोग का जीवन जो है सफल होता है। जैसे किसान तो हम लोग समझते हैं, किसान का मतलब होता है जो अपने खेत में काम करे वह किसान होता है। तो किसान जो है अपने खेत में बीज डालता है और जब बीज डालता है उसके बाद पौधे उगाते हैं और उस पौधे के साथ साथ जो पौधे उगते हैं उसको फसल कहते हैं। यानी किसान अपने खेत में फसल लगाते हैं और उस फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार, जिसको अवांछित पदार्थ कहा जाता है, उस फसल के साथ साथ उगाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, चूँकि उनको उसमें क्या उपजाना होता है, फसल उपजाना होता है, तो उस फसल को उपजाने के लिए उसके साथ जो अवांछित पदार्थ यानी खरपतवार उगे रहते हैं उनकी निराई कर देते हैं। निराई का मतलब होता है सोहनी करके और उस खरपतवार या अवांछित पदार्थ को उसमें से निकाल देते हैं। और ऐसे समय समय पर उसमें पानी भी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं यानी उर्वरक देते रहते हैं, और जब समय आता है तो फसल तैयार हो जाता है। उसी तरह हम लोग का जीवन जो है इसी पर आधारित है। जैसे हम लोग का दिमाग जो है यह खेत के समान है। किसके समान है? खेत के समान है। इसमें जो हम फसल लगाना चाहते हैं, तो यदि हम अच्छा फसल इसमें लगाना चाहते हैं तो हमको इस बात की ध्यान रखना होगा कि दिमाग में प्रति क्षण अच्छाई के साथ साथ बुराई भी उपजते रहता है। तो उस किसान के जैसे जो किसान जो था फसल को उपजाने के लिए अवांछित पदार्थ को सोहनी करा देता था, जिसको निराई बोलते हैं, शुद्ध निराई कराकर हटा देता था। उसी तरह हमको ध्यान रखना होगा कि मेरे अंदर अच्छाई के साथ साथ जो बुराई आते रहते हैं, तो हमको प्रतिदिन इस पर चिंतन करना चाहिए कि मेरे अच्छाई को प्रभावित करने वाले विचार, जो मेरे अंदर बुराई का विचार जो उपज रहा है, तो इसकी निराई हम कैसे करें। यानी हम बुरे विचारों का त्याग करेंगे, बुरे विचारों का दमन करेंगे, तब मेरे अंदर क्या होंगे, अच्छे विचार उपजेंगे, और तब मेरा जो किसान का फसल जैसे लहलहाता हुआ उपज देता है, उसी तरह मेरे अच्छे विचार उपज लेंगे। यानी मेरे दिमाग में भी अच्छाई और बुराई हमेशा चलते रहता है। तो मुझे क्या करना है, उस किसान के जैसे बुरे विचारों का निराई कर देना है, यानी बुरे विचार को त्याग देना है। जब ही हम बुरे विचार को त्यागेंगे तो मेरे अंदर कौन से विचार रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का विचार रह जाएगा। तो अच्छाई को उपजाने के लिए यानी अच्छाई को ग्रहण करने के लिए मुझे मेरे अंदर जो बुराई के विचार उपज रहे हैं, इनका प्रतिदिन चिंतन के द्वारा हम इनका त्याग करेंगे, तभी मेरे अंदर अच्छे विचार आएंगे। जैसे विद्यार्थी या आम जीवन में जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके मन मस्तिष्क में हमेशा उपज होते रहता है, विचारों की उपज होती रहती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ हमको अच्छे विचार ही उपजाने हैं, और बुरे विचार जो ही उपजते हैं तो हम बुरे विचारों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। जब तक हम बुरे विचारों का त्याग नहीं करेंगे तो मेरे अंदर अच्छा विचार उपज नहीं होगा। तो किसान की तरह मुझे भी अपने
खेत यानी दिमाग की देख रेख करनी होगी कि मेरे अंदर अच्छाई क्या उपजा और बुराई क्या उपजता है और मुझे क्या चाहिए। यदि अच्छे विचार चाहिए तो मेरे अंदर उपजने वाले बुरे विचारों का समय समय पर त्याग करते रहना होगा ताकि मेरे विचार अच्छे से अच्छे हो सके। विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, जितनी अच्छाई आएगी उतना ही बुरा विचार भी आपके अंदर उपजते रहता है। कहा गया है कि मनुष्य का दिमाग जो है शोखना टाइप से होता है, जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल या कार में गद्दी टाइप का जो फोम होता है, जिसको पानी में रखिएगा तो पानी सोख लेगा, दूध के नज़दीक रखिएगा तो वह दूध सोख लेगा, पेट्रोल के नज़दीक रखिएगा पेट्रोल सीख लेगा, यानी जहाँ भी उसको रखिएगा वैसा चीज़ सोख लेगा। उसी तरह हम लोग का दिमाग है, इसको जिस वातावरण में जिस परिवेश में आप रखिएगा वैसा ये ग्रहण करता है, वैसा ये सोखता है। हमको इस बात की ध्यान रखना है कि हम वैसे वातावरण में रहें जहां अच्छाई सोखने का मौका मिलेगा, क्योंकि यह दिमाग अच्छाई और बुराई सोखने में कोई अंतर नहीं करता है। यह अच्छाई भी उतना ही सोखता है और बुराई भी उतना ही सोखता है। बस हमको क्या करना है कि मेरे अंदर जो बुराई है उसका त्याग करना है ताकि अच्छे विचारों की उपज हो सके। धन्यवाद।